द थिंग इज़ कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। सो मज़े की बात, पहले आई यूज़ टू लव इट कि लड़कियाँ मेरे पास आ रही हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर रही हैं, बिकॉज दे नो कि मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ करूँगी। बेस्ट एवर एडवाइस जो मलिका को आज तक मिला हो, फैमिली की तरफ से, कोच की तरफ से या किसी बड़े की तरफ से, तो वो क्या था? द लाइन इज नियत साफ मंजिल आसान। अच्छा। Like, जितनी अपनी नियत साफ रखूंगी उतना जो है ना मुझे अपनी मंजिल पाने सक्सेस मिलती रही। इस जर्नी में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में कभी कोई हरासमेंट या आई डोंट थिंक कि मेरे होते हुए आई हैव मेड श्योर कि जिसकी जगह है वो खेले, कोच है, मैनेजमेंट है, जो भी है वो जिस तरह प्लेयर को ट्रीट करते हैं, बिकॉज लड़कियों को ट्रीट करना, लड़कों को ट्रीट करना बहुत डिफरेंट होता है। हम लोग एक नेशनल लेवल पे कोई अच्छी कोच क्यों नहीं देख पा रहे हैं आज तक कि कोई जो नेशनल टीम के साथ एफिलिएटेड हो? फेडरेशन है, ये काम फेडरेशन का है कि वो लाइक कोई बंदा इंडिविजुअल या प्राइवेट सर्टिफिकेशंस नहीं कराता है। वो लड़कियां हैं जो कि एकेडमीज में ट्रेनिंग कराती हैं, कोचिंग कराती हैं, बट फॉर अ नेशनल टीम यू नीड टू हैव दैट सर्टिफिकेशन ताकि आप वहाँ जाओ, लीड करो। क्योंकि मैंने कोचेस देखे हैं, कितनी अच्छी अच्छी कोचेस हैं, बट द ओनली रीज़न दे आर नॉट विद द नेशनल टीम इज सर्टिफिकेशन। तो कोई ऐसी शिकायत या ऐसा शिकवा जो आप पाकिस्तानी नेशन से हो या फेडरेशन से हो जो आप करना चाहें? अच्छा शिकवा ये है कि जिन प्लेयर्स को उन्होंने ऐसे किक आउट किया है, मे बी उनको दूसरे रोल्स दे देते हैं। पाकिस्तान में कोचेस ना होने की वजह भी ये है कि जो फॉर्मर प्लेयर्स, रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं ना, उनके लिए देयर इज नो प्लान। उन्होंने डायस्पोरा इंक्लूड किया था, तो आई वुड सी कि देयर इज अ डिफरेंस कि डायस्पोरा को कैसे ट्रीट किया जाता है और हमारे लोकल प्लेयर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। कैंप में जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब कैंप में आपको बहुत लो ग्रेड फील कराया जाए कि लाइक यू आर नॉट गुड इनफ, तो ये बुरी चीज़ है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट करना इज़ वेरी फुलिश ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। क्या लिख रहा है भाई? अब कुछ भी नहीं होगा स्क्रिप्टेड, क्योंकि अब होंगे दो टोक सवालात आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ। अब हम करेंगे एक्सपोज आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज को गेम या फेम में, ओनली ऑन ड्रीम स्पोर्ट्स टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जी तो नाजरीन, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, मैं हूँ राना अब्बास और आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ गेम या फेम एक शो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। अच्छा, ये सिलसिला हम लोगों ने शुरू क्यों किया? इसका मकसद ये था कि हम लोग ऐसे नेशनल हीरोज़ जो पाकिस्तान में डिफरेंट कैपेसिटीज़ में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं या बहुत अच्छी सर्विसेज दे चुके हैं या दे रहे हैं, उनको हम लोग इस शो पे बुलाएं और उनको वो रिकग्निशन दें जो कि वो डिज़र्व करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ क्रिकेट स्टार्स या उनके लिए तो आपके पास हर बंदा जानता है उन्हें और उनको वो रिकग्निशन भी मिलती है, डिफरेंट पॉडकास्ट, डिफरेंट शोज़, इवन के जब वो रिटायरमेंट हो जाती है उनकी फिर भी लोग रिकग्नाइज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दी लेकिन वो रिकग्निशन उनको नहीं मिल सकी। तो हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू ही इसलिए किया कि हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों के सामने लेकर आएँ और आप लोगों को बताएं कि जी ये हैं हमारे अनसंग हीरोज़ या हीरोइंस जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे लेवल पे काम कर चुके हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को एक रिकग्निशन दिलवाई है। और हाँ, पाकिस्तान में एक और कॉन्सेप्ट है कि शायद वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना काम नहीं किया जाता, तो इसलिए पहली एपिसोड गेम या फेम की हमने डेडिकेट की है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो इसके लिए हम लोगों को जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था गेस्ट का, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई बेहतर ऑप्शन हो सकता था। शी हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एज अ कैप्टन। सबसे ज़्यादा नेशनल कैप्स हैं इनके पास, 28 नेशनल कैप्स हैं इनके पास पाकिस्तान की। अच्छा, हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि कभी किसी ऐसे क्रिकेटर के लिए, किसी फुटबॉलर के लिए या किसी और स्पोर्ट से रिलेटेड कोई ग्राउंड किसी के नाम पे बनाया जाए, लेकिन इनकी सर्विसेज को रिकग्निशन देने के लिए इनके नाम पे वज़ीराबाद में एक 11 साइड फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया गया। और लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी जानते ही नहीं होंगे कि ये कौन है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग जो फुटबॉल से कम्युनिटी से रिलेटेड है, अगर आप हल्का सा नाम लेंगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन मेरा मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान को पता चले कि दीज आर आर रियल हीरोज़। जी हाँ नाजरीन, आपकी मुलाकात कराते हैं आज के हमारी गेस्ट मलिका नूर से। अस्सलाम वालेकुम मलिका, कैसी हैं आप? सलाम, ठीक ठाक।
आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा मलिका, जैसा कि हम लोगों ने बात की कि सबसे ज़्यादा नेशनल कैप्स, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, और ये आप खुद कुछ, हम लोग सब कुछ तो नहीं जानते लेकिन आप जानती हैं, तो आप प्लीज़ हमसे थोड़ा सा शेयर करें अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रगल्स और अपनी अचीवमेंट्स। आप हमारे साथ थोड़ा सा बताएं कि कैसा रहा आपका ये जर्नी, कैसी रही स्ट्रगल्स, और कैसा लग रहा है अब वो वाला फेम हासिल करने के बाद। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले तो। सेकेंडली आई डोंट थिंक कि अभी मुझे फेम कभी मिला है, और आई गेस मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि कोई फेम मिला है। आई हैव बीन वेरी हम्बल और हमेशा से सोचती रही हूँ कि देयर इज़ मोर टू डू। तो मेरी जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, क्योंकि आई वाज वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने ये फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया था। मैं हुंज़ा से हूँ, और हमसे पहले मेरे ख़्याल से कोई नहीं था जो स्पोर्ट्स में, और स्पेशली फ़ुटबॉल जो कि एक मेल डोमिनेटेड गेम मानी जाती है, उसमें कोई था शॉर्ट्स पहन के खेल रहा था। तो शुरू में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील हुआ कि जब हम फर्स्ट टाइम खेल रहे थे। देन ओवर द टाइम जब आई रियलाइज्ड कि ये मेरा पैशन है एंड दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, और मैं जो है ना इसमें आगे जा सकती हूँ। आई हैव बीन मेड फॉर दिस फील्ड। तो जैसे ही अचीवमेंट्स होती गई, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनल मैंने विनिंग स्कोर किया अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, तो आई गेस दैट वाज द टाइम जब मेरी कम्युनिटी को और मेरे एरिया के लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बेशक दिस इज़ डिफरेंट, बट अगर लड़की अपना ख्याल रख के जा रही है, अपनी कम्युनिटी का नाम, अपना घर का नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, तो मेरी साइट पे आ गए। तो अभी मैं आई एम डॉटर ऑफ हुंजा, माशाल्लाह, या दैट्स अमेजिंग। तो इसी तरह काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आई हैव बीन वेरी पैशनेट अबाउट फुटबॉल। मेरे ख्याल से मुझे इतना फ़ुटबॉल पसंद है कि अगर कोई हर्डल आया भी है ना, कि देयर वर टाइम्स व्हेन आई फेल्ट लाइक कि मैं नहीं कर सकती हूँ, या फिर शायद अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़े टाइम छोड़ के भी ट्राई किया है। आई गेट डिप्रेस्ड फुटबॉल के बगैर। अच्छा, तो सो बस फुटबॉल इज लाइफ फॉर यू। फुटबॉल इज़ लाइफ, फुटबॉल इज़ माई थेरेपी यूथ से। अच्छा, दैट्स Yeah. ग्रेट। अच्छा मुझे बताएं कि बेसिकली हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आपकी कम्युनिटी में तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। अपने बीइंग अ लोकल प्लेयर, कोई फैमिली मेम्बर किसी अच्छे लेवल पे खेल नहीं सका था, तो अचानक से नीचे से उठ के इतना ऊपर आना, तो ये जर्नी कैसी रही आपकी? दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जो दूसरे जर्नीज़ अपने शेयर करते हैं। हमारे गांव से, हमारे ख़ानदान से, मेरे साथ 2 बहनें और भी थी जिन्होंने फ़ुटबॉल शुरू किया था। हम पहले ख़वातीन हैं, लाइक हमसे पहले कोई मर्द भी नहीं था जिसने स्पोर्ट्स में जाके कहीं खेला है, कहीं Wow. रिप्रेजेंट किया है। तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। खेलना शुरू किया है हम लोगों ने, और हमारी वजह से काफ़ी जो है ना डिफरेंस आया है हमारे सोसाइटी में। एरिया में, हमारे सोसाइटी में, लोगों में एक्सेप्टेंस आई है। तो जब मैं अपने अब्बा वगैरह को, अम्मा को देखती हूँ, तो लाइक उनकी आंखों में डिफरेंट तरह का एक मंज़र नज़र आता है कि उन्होंने लाइक किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम लोगों ने ऐसे मजाक मजाक में खेलना शुरू किया है, और फिर अब हम जा रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान के लिए मेडल भी लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो फीलिंग है, ये सिर्फ दिस इज़ डिफरेंट। या दिस इज़ डिफरेंट। दिस इज़ डिफरेंट। अच्छा, तो मलिका, जैसे कि आपने बताया, तो अगर कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके जो बिगेस्ट मोटिवेटर थी या मोटिवेटर थे, वो आपके पेरेंट्स थे? यस, That's- यू कैन से। क्योंकि जब मैं ट्रायल्स के लिए गई थी ना, तो आई फेल्ट लाइक कि मैं बड़ी हूँ, छोटी बहन के ट्रायल्स के लिए गए थे, बट वहाँ जाके जब कोच ने बोला कि आप लोग भी ट्रायल्स दो, तो माई फादर सेड कि क्यों नहीं, लेट्स ट्राई इट। और फिर आपके फादर आपके साथ गए थे? यस, उस दिन भी हमारे साथ थे, और मेरे ख्याल से 2014 तक, जब तक मैं नेशनल कैंप पे नहीं गई थी, 2010 तक, हमारे हर इवेंट में, हमारे हर प्रैक्टिस सेशन में हमारे फादर हमारे साथ आते थे। वाओ, फिर हमारे साथ वापस आना, क्योंकि आपको पता है कि That's उस a टाइम huge इतनी support. अवेयरनेस नहीं थी, तो लड़कियों की सेफ्टी की टेंशन होती है, लाइक वी आर द फर्स्ट गर्ल्स जो जा रहे हैं ऐसे खेलने के लिए, तो आई गेस ही वांटेड टू मेक श्योर कि वी आर सेफ। तो आपका इनिशियल स्टार्ट कौन से क्लब से था, फिर कहाँ पे ट्रायल्स यंग में? राइजिंग स्टार्स। बहुत बड़ा नाम। और यंग राइजिंग स्टार्स। तो यंग राइजिंग स्टार्स में जब आपने शुरुआत की, तो आपके कोच कौन थे और कैसे आपने चीज़ों को सो मैनेज किया?
अमेरिकन एम्बेसी ने स्पॉन्सर किया हुआ था यंग राइजिंग स्टार्स को, और उन्होंने ट्रायल्स रखे थे, ओपन ट्रायल्स थे सबके लिए। मेरे ख़ास तकरीबन 100 के करीब लड़कियां होंगी, वहाँ से 70 फिर 70 से 50 फिर 30 लड़कियां टोटल आखिरी Wow. टीम में सेलेक्ट हुई थी, जो फिर क्लब कंटिन्यू कर रही थी। तो सर पैसे मिल शाहिद, रहे थे आप लोगों को? यस, अच्छा। उस टाइम पे भी आप लोगों को पैसे मिल रहे थे। वाओ, उस टाइम में भी हमें पैसे मिल रहे थे। सर शाहिद थे जिन्होंने जो है ना मेरे ख्याल से मुझे फुटबॉलर बनाया है, वाह। तो मैं उनको कभी नहीं भूलती। अच्छा, तो सर शाहिद माशाल्लाह, जी। तो अभी भी कभी कभार आ जाते हैं वो आपके मैचेस देखने के लिए, या जब यहाँ पे क्या कहते हैं प्रोविंशियल मैचेस वगैरह होते हैं, तो क्योंकि मेरे ख्याल से वो स्पोर्ट्स में कुछ हैं गवर्नमेंट में, तो कभी कभी विज़िट करने के लिए आते हैं, या कभी कोई टीम लेके आते हैं, तब उनसे मुलाकात होती है, तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, क्योंकि हम उनका पहला प्रोडक्ट हैं। मेरे साथ और भी लड़कियां हैं जिन्होंने लाइक सर के क्लब से शुरू किया है, और फिर तब से पाकिस्तान टीम में गई हैं। लाइक फर्स्ट टाइम 2010 में पाकिस्तान टीम बनी थी, तो हमारे क्लब से काफ़ी लड़कियां उस टीम में गई थी। अच्छा अच्छा। तो अभी भी जब भी देखते हैं, लाइक वी रिस्पेक्ट हिम अलॉट, के उन्होंने बनाया है। हमें तो पता भी नहीं था कि हम बन सकते हैं कि ऐसे हम player, लोग इस उन्होंने- काबिल भी हैं या नहीं। Yeah. ग्रेट। अच्छा, आप लोगों के एक वैसे भी कहा जाता है कि जो नॉर्थ में लड़कियां होती हैं या इवन लड़के होते हैं, उनको फिजिकल एडवांटेज वैसे ही होता है, Yeah. क्योंकि आप लोग वैसे ही इतने पहाड़ चढ़ पहाड़ी चुके होते है। हैं, तो आप लोगों के लिए ये छोटे छोटे पहाड़ तो कोई चीज़ ही नहीं होती। डिफ़िकल्टीज एक छोटे पहाड़ों की तरह होती हैं आपके लिए। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को वाकई ही स्लाइट एज होता है एज कम्पेयर टू द अदर गर्ल्स ऑफ पंजाब, या आप होता है। सो हम हाइट पे है ना, तो हाइट में लाइक योर लंग्स आर मोर हेल्दी, और फिर हीमोग्लोबिन लेवल भी बड़ा या अच्छा होता है आप लोगों तो का? उस वजह से जब हम फिर डाउन में आते हैं, तो हमें यहाँ का जो गर्मी या क्लाइमेट होता है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। खैर, मैं अपने आप को नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं 15 में थी, 15 इयर्स की थी जब मैं इधर आ गई थी, तो अब अच्छा। मैं इधर पंजाब वाली ही आप हो गई पंजाब हूँ। वाली ही हैं। तो अच्छा। जब नॉर्थ से लड़कियाँ आती हैं, इट रियली लाइक इट्स वेरी प्रोमिनेंट कि जब वो आके खेल रही होती है तो हम थक जाते हैं, उनका स्टेमिना ख़त्म नहीं होता है। अच्छा, दैट्स गुड। तो या है, ये डिफरेंस है। अच्छा, जब आप आ गई, पाकिस्तान नेशनल टीम रिप्रेजेंट कर दिया, तो जब आप वापस गई अपने इलाके में, जब फर्स्ट टाइम था, आप नेशनल टूर लगा के गई हैं वापस, तो क्या कैसा वार्म वेलकम था, या वेलकम था ही नहीं? नहीं, जब मैं काफ़ी लाइक रिप्रेजेंट करने के बाद वापस आई थी, फिर इधर से काफ़ी टाइम बाद मैं गांव गई थी, तो नहीं वेलकम था। मुझे याद है मेरी एक फूफो होती थी जो थोड़ी सी रिलक्टेंट थी कि नहीं जाने देना लड़कियां इसको, नहीं, हाँ, नहीं रोको इस खेलनी लड़की चाहिए। को। बट शी वॉज द वन जिसने, जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, वहाँ पे जो है ना मेरा बैनर लगाया हुआ था, और फिर Wow. मेरा वेलकम किया था कि लाइक ये बच्ची है जिसने हमारा नाम रोशन किया है। कि वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अगर फिर हम इसी तरफ आ जाते हैं कि जो बिगेस्ट डीमोटिवेटर थी वो आपकी फुफ्फो थी या कोई नहीं और नहीं था? नहीं 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 इनिशियल स्टेजेस में? नहीं, आई डोंट थिंक कोई था। अब वैसे आपको सोशल मीडिया पे लोगों को काफ़ी डीएम्स एंड कमेंट्स आते हैं कि लड़कियों को नहीं खेलना चाहिए, या फिर इनको नहीं खेलना चाहिए, हमारे कल्चर में नहीं है। उसके अलावा क्लोज फैमिली में आई डोंट थिंक कोई ऐसा था बंदा जो लाइक मैं थोड़ा सा भी, हमें किसी चीज़ में थोड़ी टफ टाइम मिले तो वो बोले कि छोड़ो बस, तुम लोग से नहीं होता है। ऐसे एवरीबडी वाज वेरी सपोर्टिव। अच्छा, इसके अलावा अगर वैसे तो अप मोमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि यू गर्ल्स यंग राइजिंग स्टार बड़ा सक्सेसफुल टेन्योर रहा है उनका। उस टाइम पे उनका कोई कंपेटिटर ही नहीं था। तो जब आपके कंपेटिटर्स आए और आपको बहुत टफ कॉम्पिटिशन्स मिले, लोएस्ट मोमेंट आपका जब आपने सोचा हो कि यार दिस इज़ टू मच फॉर मी टू हैंडल? नहीं, एक्चुअली जब मैं वायरस में थी सारा टाइम 2011 तक मैं यंग राइजिंग से खेल चुकी हूँ। उस सारे टाइम में आई डोंट थिंक कि मुझे कभी फील हुआ हो कि मुझे नहीं खेलना चाहिए। हाँ, जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 2007 में नेशनल चैम्पियनशिप में, हम लोग बी टीम थे, और हमें मतलब पहली चैम्पियनशिप में ही ना बहुत गोल खाए थे हम लोगों ने, और हम लोग मेरे ख्याल से वो क्वालिफाइंग में ही आउट हो गए थे। तब मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई थी, बट आई डोंट नो व्हाई मैं दोबारा जाके खेली, और फिर ऐसा खेली कि देन आई मेड इट टू द ए टीम, और फिर हम चैम्पियंस काफ़ी अर्सा रहे। फिर उसके बाद आर्मी में जब आए, शुरू में जब आर्मी की टीम बनी थी, इट वाज टफ, क्योंकि सिर्फ हम 3 बहनें खेलने वाली थी, बाकी सारी बिगनर छोटी बच्चियों को हम लोग लेके आए हुए थे। लेकिन आई लाइक दैट कि मतलब मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है टीम की वजह से। आई डोंट थिंक कोई ऐसा टाइम था व्हेन आई थॉट कि यार फुटबॉल कब छोड़ देना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई टाइम आया ही नहीं कि I don't जिसने think so. मलिका के पहाड़ जैसे जज्बे को गिराने की कोशिश नहीं, की? नहीं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। Yeah. अच्छा, दैट्स अ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एज वेल, मैं इस पे कहना चाहूँगा, क्योंकि द थिंग इज़ कि
हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, तो बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाती हैं, डिसहार्ट हो जाती हैं और बहुत जल्दी कहती हैं कि यार बस छोड़ दो, मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और क्रेडिट आपको देना चाहूँगा कि आपकी वजह से काफ़ी लड़कियों को आपने मोटिवेट भी किया व्हेन एवर दे आर एट देयर लोएस्ट, ठीक है, यू बीइंग द कैप्टन ऑफ आर्मी। अच्छा नाज़रीन, आपको एक और बात बताता चलूँ कि आर्मी को 13 ईयर्स से ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एज अ कैप्टन, और अभी भी आर्मी में हैं और उनकी कैप्टन ही हैं अभी इस टाइम पे भी। तो मुझे बताएं कि कोई ऐसा सिचुएशन आया हो कि आपको पता है लड़कियां शिकायतें तो बहुत लगाती हैं, तो आपके पास कभी एक लड़की आ रही है, मलिका आप ही ये हो गया, मलिका आप ही ये हो गया, तो आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करती हैं, क्योंकि आपने तो दोनों को बराबर रखना है। सो मज़े की बात, पहले आई यूज़ टू लव इट कि लड़कियां मेरे पास आ रही हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर रही हैं, बिकॉज दे नो कि मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ करूँगी, ठीक है। और आपस में भी लड़ाइयाँ होती थी, तो यहाँ से एक आ रही होती थी अपने साइड की स्टोरी बताने के लिए, यहाँ से एक आती थी, तो आई वुड सिट देम डाउन और फिर उनको समझाती थी और सॉल्व करती थी। बट आफ्टर किड्स, जब ये लड़कियां भी ऐसे आती हैं ना, इट्स टू मच। अब मैं बोलती हूँ यार तुम लोग बड़े हो गए हो, अपने अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो। तो या आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि सबको जो है ना वो टीम में फीलिंग, वो फैमिली वाली फीलिंग आए कि क्योंकि जब तक आप लोग सारे दिल साफ करके एक साथ नहीं खेलते हो, तो आप जिस मकसद के लिए गए हो पूरा होता नहीं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स तो है नहीं, इट्स अ टीम स्पोर्ट्स, तो जब तक आपकी टीम केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी या आप लोग एज अ होल या एज अ स्क्वाड काम नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे बताएं द बेस्ट एवर एडवाइस जो मलिका को आज तक मिला हो, फैमिली की तरफ से, कोच की तरफ से या किसी बड़े की तरफ से, तो वो क्या था? यार बहुत से लोगों ने बहुत एडवाइसेस दिए हैं मुझे, लेकिन एक होता है जो आपका लाइफ चेंजिंग एडवाइस होता है। या अब मुझे याद आया, मैंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी वहीं लगाया है। अच्छा। सो जब ऑफ फील्ड बात करें तो मैं सबके साथ बहुत फ्रैंक होती हूँ, एंड आई ट्राई कि किसी को मेरे से मसला ना हो और मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, अपनी तरफ से हेल्प करूँ। सबके लिए मेरा दिल बड़ा खुला है कि ये करो वो करो, ठीक है। बट बीच में काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आई हैव बीन हर्ट उसी ट्रस्ट की वजह से। तो मेरे हस्बैंड ने एक मुझे लाइन बोली थी कि बिकॉज उसकी वजह से ना काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, एंड मेरे मूड्स और फिर मेरा मतलब एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो गए थे और फिर मैं थोड़ी डिप्रेस टाइप हो गई थी। तब उन्होंने एक बोला था कि तुम अपनी तरफ से जो है ना सारा कुछ दिल साफ करके कर रही हो, मे बी ये मसला या फिर ये सैडनेस फॉर द टाइम बीइंग है, बट मे बी आगे कुछ डिफरेंट हो। द लाइन इज नियत साफ मंजिल आसान। अच्छा। जितनी अपनी नियत साफ रखूंगी उतना जो है ना मुझे अपनी मंजिल पाने सक्सेस मिलती रहेगी। अच्छा, जैसे कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ये, ठीक है, तो इस सोसाइटी में आप, जैसे आप कह रही हैं आप पायनियर हैं कि जिसने आके फुटबॉल में अपने स्पेशली अपने एरिया से आके आपने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया और लोगों में अवेयरनेस दी, लड़कियों में अवेयरनेस पैदा की कि यार यू गर्ल्स कैन डू समथिंग डिफरेंट। इस जर्नी में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में कभी कोई हरासमेंट, या हरासमेंट कुड बी ऑफ एनीथिंग, ठीक है, रिलेटेड टू द सीनियर्स हरासमेंट या रिलेटेड टू द एज रिलेटेड हरासमेंट, तो कोई हरासमेंट का सिनेरियो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस में या इवन आप बीइंग अ कैप्टन आपके किसी प्लेयर के साथ ऐसा हुआ हो, तो ऐसा कुछ शेयर करना चाहें आप हम लोगों के साथ? जब मैंने खेलना शुरू किया तब मैं छोटी थी, तब का तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आई जस्ट प्लेड फुटबॉल, बट ओवर द टाइम जब मैं सीनियर बनी हूँ और मैंने अपनी टीम में बच्चियाँ आई हैं, हमारी कैंप में गई हूँ, बच्चियाँ हैं हमारी इर्द गिर्द जितनी भी अकेडमी में बच्चियाँ हैं, आई डोंट थिंक कि मेरे होते हुए आई हैव मेड श्योर कि जिसकी जगह है वो खेले, कोच है, मैनेजमेंट है, जो भी है, वो जिस तरह प्लेयर को ट्रीट करते हैं, बिकॉज लड़कियों को ट्रीट करना लड़कों को ट्रीट करना बहुत डिफरेंट होता है। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि कोचेस मैनेजमेंट को पता हो कि कैसे लड़कियों से बात करनी है। अगर कोई ऐसा कोई काम करता है, जैसे रिसेंटली हम एक इवेंट में गए थे एंड द कोच वाज वेरी रूड टू द गर्ल्स, तो मैंने कन्फ्रंट किया, आई स्टूड अप फॉर द गर्ल्स, और मैंने जो अथॉरिटी वहाँ पे उनकी थी उनको मैंने कंप्लेन किया उस बंदे के बारे में। आई सेड नो, दिस इज़ नॉट हाउ यू ट्रीट गर्ल्स। मैंने, क्योंकि पाकिस्तान में ना विमेंस टीम को ना बहुत लाइटली लिया जाता है, जितना वो मेंस टीम के कोचिंग पे मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं ना, आई डोंट थिंक कि विमेंस पे करते हैं, चाहे वो नेशनल टीम हो या फिर लोकल टीम हो, कोई भी हो।
तो ये मैंने कंप्लेन सबसे पहले की कि लड़कियों, हालांकि लड़कियां जिस तरह खेलती हैं, जो लड़कियां खेलती हैं वो बहुत दिल से खेलती हैं, ठीक है, टाइम पास वाली चीज़ नहीं है उसके लिए। तो या मैंने कोच की कंप्लेन की, आई मेड श्योर कि वो दोबारा फिर लड़कियों की टीम के करीब नहीं आए। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि लड़कियां सेफ फील करें जहाँ जा So रही it हैं। means that you want to say कि यार it's safe for the girls to play football or any sports in Pakistan. Yes, but sometimes like कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं ना, they cannot speak for themselves. तो I think कि हर टीम में एक ऐसा बंदा होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए। एक लीडर होना चाहिए जो मेक श्योर करे कि समटाइम्स वर्बली कुछ नहीं बोलते हैं लड़कियां, बट द वे दे एक्ट, या फिर वो उनको देख के पता चल जाता है कि समथिंग इज बॉदरिंग देम। तो हर टीम में मेरे ख्याल से एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो ये चीज़ें देख के रियलाइज करे और फिर उनके लिए स्टैंड है। एग्रीड। अच्छा मल्लिका, आपको पता है इतने कैंप्स आपने अटेंड किए, जब बेशक नेशनल कैंप्स हों, बेशक इंटरनेशनल कैंप्स हों, जिसमें पाकिस्तान नेशनल टीम का हो रहा है या आर्मी का हो रहा है, कैंप्स की रियलिटी बताएं कि अच्छे लगते हैं, आर दे लाइक स्वीट और आर दे बिटर, या क्या कैसी फीलिंग होती है? आई यूज टू लव कैंप्स। टूर्नामेंट से ज़्यादा जो कैंप्स का माहौल होता था, लाइक हम लोग साल बाद मिल रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, तो उधर का जो टाइम होता था ना, वो सबसे लाइक यूनिक टाइम होता था, हमें बाद में वही याद रहता था। बट रिसेंटली अब मेरे ख्याल से कैंप्स वो वाले कैंप्स नहीं रहे। मेरे ख्याल से थोड़ी सी ग्रुपिंग, फिर वो सीरियसनेस ऑफ फील्ड, क्योंकि यार प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स को ऑफ फील्ड थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है, बी इट थोड़ा सा बैठ के गप्पे लगाएं, थोड़ा सा म्यूज़िक चलाएं, दे नीड दैट थेरेपी ना। बट आई थिंक ओवर द टाइम ये चीज़ ख़त्म हो गई है। इट्स लाइक प्लेयर्स हैव टू मतलब फोकस मोर ऑन के गेम कैसे करनी है, और देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में अब कैंप में प्लेयर को सोचना पड़ता है। तो मेरे मतलब ख्याल आप से एंजॉय वो करती थी कैंप्स पहले को? इंजॉय करती थी, अब जो लास्ट मैंने कैंप अटेंड एक्सपीरियंस किया किया है, नो, तो आप कहती हैं कि बस अब नहीं, अब मुझे जब बस मैच खिला दो, मैंने कैंप नहीं अटेंड करना। नहीं। अच्छा चले। अच्छा एक और एंड दिस इज द नेशनल कैंप, ठीक है, लोकल में तो आई स्टिल इंजॉय, मैं क्योंकि मुझे मतलब पता आर्मी है, का कैंप एंजॉय करती हैं? हाँ आर्मी का कैंप। जैसा कि आपको पता है कि आर्मी डोमिनेटिंग सोसाइटी भी है, तो इस वजह से उनके बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। अच्छा एक और बात मल्लिका, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह गर्ल्स आपने बताया काफ़ी टैलेंटेड हैं, अभी रिसेंटली हम लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है AFC में, तो इसी तरह कोचेज़ भी काफ़ी अच्छी लड़कियां हैं जो कोचिंग कर सकती हैं। हम लोग एक नेशनल लेवल पे कोई अच्छी कोच क्यों नहीं देख पा रहे हैं आज तक, कि कोई जो नेशनल टीम के साथ एफिलिएटेड हो? क्योंकि लड़की हर चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर सकती डायरेक्टली टू अ मेल। इज़ दैट राइट? तो अब मुझे बताएं कि इस केस में आप क्या कहना चाहेंगी कि कहाँ पे लैप्सेस आ रहे हैं या क्या मसला हो रहा है जिसकी वजह से कोई लड़की ऐसी पोजीशन पे नहीं आ पा रही जहाँ पे वो एक कोचिंग पोजीशन में हो या किसी ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे वो लीड कर रही हो गर्ल्स की टीम को? मेरे ख्याल से जो फेडरेशन है, ये काम फेडरेशन का है कि वो लाइक कोई बंदा इंडिविजुअल या प्राइवेट सर्टिफिकेशंस नहीं कराता है, तो फेडरेशन को सर्टिफिकेशंस करानी होती है। पहले कराते भी थे, DCAB वाले सर्टिफिकेशंस कराते थे, बट काफ़ी टाइम से उन्होंने सर्टिफिकेशंस नहीं कराए हैं। अब लड़कियां हैं जो कि एकेडमीज़ में ट्रेनिंग कराती हैं, कोचिंग कराती हैं, बट फॉर अ नेशनल टीम यू नीड टू हैव दैट सर्टिफिकेशन ताकि आप वहाँ जाओ लीड करो। एंड जब आप AFC के या फिर फीफा के सर्टिफिकेशंस की बात करते हो, UFA के सर्टिफिकेशंस की बात करते हो, तो उसके लिए आपको खुद इन्वेस्ट करके जाना पड़ता है। और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स, स्पेशली फुटबॉल, ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको पता है बजट कहाँ जाता है, प्लेयर्स के पास आता नहीं है, जो ओवर द टाइम खेल रहे हैं तो उससे बचा के जो है ना बाद में जाके अपनी सर्टिफिकेशंस करें। और जो बाहर की सर्टिफिकेशंस हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल फेडरेशन का होता है कि वो और जो है ना सर्टिफिकेशंस पाकिस्तान में लेके आए, सर्टिफिकेशंस कराए, क्योंकि मैंने कोचेज़ देखे हैं, कितनी अच्छी अच्छी कोचेज़ हैं, बट द ओनली रीज़न दे आर नॉट विद द नेशनल टीम इज़ सर्टिफिकेशन। अच्छा दैट्स अ वेरी गुड आंसर। अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपका कमबैक था आफ्टर हैविंग अ किड, तो ये जो जर्नी थी आफ्टर हैविंग अ किड एंड आपने वापस अपनी पीक को दोबारा टच किया, तो ये जो जर्नी थी आपकी फ्रॉम हैविंग अ किड एंड देन बैक टू द स्पोर्ट्स या बैक टू द फील्ड, कैसे मैनेज कर रही थी आप? शुरू में तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगा था, बिकॉज एवरीबडी, इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग के
बच्चे के बाद इट वुड बी इम्पॉसिबल कि मैं दोबारा जो है ना उस फिटनेस में आऊँ, उस शेप में आऊँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे के बाद लाइक राइट आफ्टर 3 मंथ्स आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। मैंने अपनी ट्रेनिंग, फिर उन्होंने लाइक जिस तरह से मेरी बॉडी चेंज होती है आफ्टर Agreed. डिलीवरी, तो उस मुताबिक उन्होंने जो है ना मेरा वर्कआउट मॉडिफाई किया। तो 1 साल तक मैंने ट्रेनिंग की, और लकीली उस साल में लाइक व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट कोई चैंपियनशिप हुई नहीं थी, तो आई डिड नॉट मिस एनीथिंग। अच्छा। तो जैसे ही चैंपियनशिप आई आई वाज फिट इनफ, और फिर बल्कि चैंपियनशिप से पहले जब मैं गई एक बार ट्रेनिंग कैंप में, तो वहाँ पे मुझे बोला, एक दो बंदों ने बोला कि यार अब तो तुम नहीं कर सकती हो, अब तो तुम मोटी हो गई हो, फिट तो नहीं हो, खेल नहीं अच्छा। सकोगी। बट चैंपियनशिप खेली, फिर चैंपियनशिप जीते, नेशनल गेम्स खेले, नेशनल वाओ। गेम्स जीते। तो मेरे ख्याल से वो एक माइलस्टोन था जिसमें जो है ना मैंने सबको गलत साबित किया कि यार बच्चा, एज इज जस्ट अ नंबर। अगर बंदा डेडिकेटेड है, विलिंग है, अच्छा। तो नथिंग इज गुड। इम्पॉसिबल। अच्छा मलिका, आपको कैंप्स पे कॉल की जाती है, आपने बहुत ज़्यादा कैंप्स अटेंड किए, कितना अर्सा पहले आपको कैंप्स पे बुलाया जाता है? आई गेस महीना महीने का कैंप लगता है? पहले लगता था, अभी तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन लगता है शायद। तो आपको क्या लगता है, इज इट इनफ? No, it's not. But at the same time, this is not something new. हमारी फेडरेशन, बी इट द नेशनल टीम या फिर हमारे डिपार्टमेंट्स या क्लब्स हों, हमारा ये होता है कि चैंपियनशिप से महीना पहले ही कैंप लगता है और हम जाके खेलते हैं। एक तरह से देखा जाए तो अगर आप फुटबॉल प्रोफेशनल खेल रहे हो ना, तो यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द कैंप्स कि आप कैंप में Agreed. जाके इम्प्रूवमेंट करोगे। कैंप इज जस्ट फॉर कोऑर्डिनेशन, की टीम में आपस में थोड़ी कोऑर्डिनेशन हो जाए और हम जाके खेलें। बट पाकिस्तान में इशू ये है कि जब ऑफ सीजन आते हैं प्लेयर्स, जब टूर्नामेंट खेल के आते हैं, हमारे पास यहाँ कोई मैचेस करने का, लीग खेलने का कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से प्लेयर्स इंडिविजुअल कितना भी ट्रेनिंग करें, बट यू नीड टीम ट्रेनिंग ना खेलने के लिए इन ऑर्डर टू बिल्ड द केमिस्ट्री, ताकि केमिस्ट्री अच्छी होगी तो आप और ज़्यादा अच्छा खेल सकेंगे। तो ऐसे ही चलता है और चलता अच्छा, आ रहा है। चलता आ रहा है। अच्छा, तो कोई ऐसा शिकवा आपको आज तक कोई फेडरेशन की तरफ से, बिकॉज आपने अपने, मैं कहता हूँ अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के लिए वक्फ किया है, तो कोई ऐसी शिकायत या ऐसा शिकवा जो आप पाकिस्तानी नेशन से हो या फेडरेशन से हो जो आप करना चाहें? हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यार शिकवे तो बहुत हैं, बट मेरे ख्याल से शिकवा बनता नहीं है, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा। बट या फेडरेशन से मेरा ये शिकवा है कि एक अपने लिए नहीं, बट यू हर्ड अबाउट द 2022 में जो उन्होंने अचानक से एक कैंप के बाद एक चैंपियनशिप को लड़कियों को आउट किया, एक सीनियर प्लेयर्स को। आई थिंक उसको थोड़े डिफरेंट तरीके से उनके साथ कोई मीटिंग करके टू मेक देम अंडरस्टैंड कि यार हम नई टीम बना रहे हैं, वी आर प्लानिंग दिस एंड दैट, तो हम लोग डायस्पोरा प्लेयर्स को ला रहे हैं हम लोग। डायस्पोरा का इशू नहीं, इशू ये है कि उनको कैसे लाइक दे जस्ट किक देम आउट ना, लाइक ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी फुटबॉल में गुजारी है। इट वुड हैव बीन बेटर अगर वो उनसे बात करते, या फिर एनी वे कि एक इवेंट रखते जिसमें उनको बताते कि यार दिस इज द प्लान, और हम चाह रहे हैं कि मे बी एक दूसरा शिकवा ये है कि जिन प्लेयर्स को उन्होंने ऐसे किक आउट किया है, मे बी उनको दूसरे रोल्स दे देते हैं। ऐसा ही पाकिस्तान में कोचेस ना होने की वजह भी ये है कि जो फॉर्मर प्लेयर्स, रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं ना, उनके लिए देयर इज नो प्लान, नो प्लान आफ्टर रिटायरमेंट या फिर आफ्टर द नेशनल टीम कि आप लोग अगला क्या करो। अब मैं क्योंकि जब खेल रही थी उसी टाइम पे आई वाज स्टडीइंग फिटनेस पे, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे, तो आई वाज डूइंग दैट साथ साथ। तो अब मैं रिटायर हो गई हूँ, आई नो व्हाट आई हैव टू डू, और मैं वो चीज़ कर रही हूँ। बट देयर आर प्लेयर्स जिनका लाइक दे डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अर्ली रिटायरमेंट या फिर टीम से बाहर निकलना, क्योंकि बस ये शिकवा है। आपकी एजुकेशन भी अच्छी है, जिसकी वजह से आप मतलब आगे एक्सेल कर सकती हैं डिफरेंट फील्ड्स में। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स में भी आएँ, आप मतलब बाकी फील्ड में भी जा सकते हैं। जिस तरह आपकी छोटी बहनें हैं, एक माशाल्लाह भी दुबई में, दे आर आल्सो एफिलिएटेड टू फुटबॉल एज वेल। तो जो छोटी बहन है, शी इज़ आल्सो वर्किंग एट अ वेरी गुड पोजीशन इन अ यूनिवर्सिटी, राइट? तो एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर अ प्लेयर? Yeah, it is very important, and I am not talking about secular education कि आप स्कूल जाते हो, डिग्री लेते हो। ट्रस्ट में उसका कोई काम नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है और मैं कर क्या रही हूँ, उसका कोई काम नहीं है। एजुकेशन इज कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हो उसके बारे में आप कितना अपने आप को नॉलेजेबल करते हो। Agreed. तो मैं अब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करा रही हूँ, मैं कोचिंग करा रही हूँ, साथ साथ मैं पढ़ रही हूँ, खुद पढ़ रही हूँ।
तो मैं ये जो डिग्रीज के पीछे हम भागते हैं ना, आई डोंट थिंक कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको सिर्फ डिग्री के नाम पे डिग्री लेना चाहिए। एग्रीड। अच्छा, रिटायरमेंट की बात की आपने, आपने रिटायरमेंट ले ली है, तो इतनी मेहनत की आपके हस्बैंड ने, आपने खुद, और वापस आई नेशनल कैंप में, तो अचानक से रिटायरमेंट, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई लास्ट टूर्नामेंट जो आपने खेला, नेशनल जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, उसके बाद अचानक से आते साथ आपने कहा भाई बस मैंने नहीं आगे खेलना, तो ये क्या रीज़न क्या थी? कोई, हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि मसला क्या चल रहा है। ये तो मेरा खास मैंने जगह जगह बताया है काफ़ी कि देयर वर सो मेनी, लाइक देयर वर सम रीजंस, बट टू ऑफ देम वर, एक तो ये कि मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे थे। आई फेल्ट कि मैं कैंप में जा रही हूँ तो थोड़ा सा डिस्टेंट होते हैं, वापस आती हूँ, लाइक दे टेक टाइम, बट कुछ टाइम बाद सेट हो जाता है। द अदर थिंग जो मेन रीज़न था वाज के कैंप पे जाके आई डिड नॉट लाइक कैंप का वो माहौल, जो पहले प्लेयर को सिर्फ खेलने की टेंशन थी। अब देयर वर सो मेनी एस्पेक्ट्स जिसके बारे में प्लेयर को सोचना पड़ता था। प्लेयर्स की ट्रीटमेंट, प्लेयर्स को कैसे आप लाइक बैलेंस रखते हो। अब उन्होंने डायस्पोरा इंक्लूड किया था, तो आई वुड सी कि देयर इज़ अ डिफरेंस कि डायस्पोरा को कैसे ट्रीट किया जाता है और हमारे लोकल प्लेयर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। आई डिड नॉट लाइक सो दैट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। देयर इज़ अ डिफरेंस, और मेरे ख्याल से अभी बहुत ऑब्वियस भी हो गया है वो डिफरेंस। मैं पर्सनली लाइक कैंप में मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ है, क्योंकि बीइंग द सीनियर मुझे रिस्पेक्ट मिली है, मुझे इक्वली ट्रीट किया गया है। बट क्या डायस्पोरा प्लेयर्स से भी वही रिस्पेक्ट मिली है आपको जो एक लोकल प्लेयर से मिली है? हाँ, प्लेयर्स का आपस में मेरे ख्याल से इतना इशू नहीं है जितना मैनेजमेंट की तरफ से है, जितना कोच की तरफ से होता है। वो छोटी छोटी चीज़ों में नज़र आता है ना, जैसे कि आप ग्राउंड में कोई ड्रिल कर रहे हो और पहले अगर डायस्पोरा जाता है या हमारा प्लेयर जाता है, दोनों एक ही ड्रिल करते हैं, तो एक से खराब, दोनों से खराब होता है, तो आप किस तरह बात करते हो? आप लोकल से किस तरह बात करते हो, आप डायस्पोरा से किस तरह बात करते हो? तो वो एक कैंप में इट्स जस्ट लाइक अ क्लास, यू हैव टू ट्रीट एवरीबॉडी लाइक एट द सेम लेवल। कैंप ऐसा होना चाहिए ना जिसमें आप सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि डायस्पोरा वाली वहां से आई है, उनके पास फैसिलिटीज थी, ठीक है, वो यहाँ आई है, कैंप कर रही हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेरी गुड, वेल गुड फॉर यू। बट जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, यू नो द सिचुएशन ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान की, कैसे हालात से लड़कियां खेल के गई हैं कैंप में, और उनके लिए कैंप में जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब कैंप में आपको बहुत लो ग्रेड फील कराया जाए कि लाइक यू आर नॉट गुड इनफ, तो ये बुरी चीज़ है। तो दैट वाज द रीज़न कि मैं कैंप में रह के आई कुड नॉट से एनीथिंग। फिर मैं कैंप से बाहर आई और फिर मैंने जहाँ भी गई हूँ, इवन मैंने मैनेजमेंट से भी बोला, मैंने कहा दिस इज़ नॉट द ट्रीटमेंट के एक कैंप का, एक नेशनल टीम का माहौल सुना आपने कोई एप्लीकेशन भी लिख दी थी मैनेजमेंट को कि आपने कहा ये ठीक करो भाई, ये क्या कर रहे हो आप? हमने लेटर बहुत उम्मीदों से लिखा, और जिस हमने को लिखा, जब हम बात करते हैं तो इसमें मेरा ख्याल है सिर्फ आप अकेली नहीं थी, काफी लड़कियां आपके साथ, बहुत लड़कियां, और जिन लड़कियों ने लिखा था लेटर, उसमें से सिर्फ मैं कैंप में, नेक्स्ट कैंप में गई थी, बाकी सब लड़कियां आउट थी कैंप से। ठीक है यार, हर जगह का एक सिस्टम होता है कि जब आपको किसी चीज़ से कोई इशू होता है, एक प्रॉपर चैनल होता है, आप प्रेसिडेंट को किसी को भी लेटर लिखते हो, और वो जो है ना उस चीज़ को देखता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हमारा उल्टा हो गया, पहले कैंप के लास्ट में हमने लेटर लिखा, अगले कैंप में मैं गई हूँ तो जिसके खिलाफ लेटर लिखा था वो लेटर लेके मेरे सामने बैठ गया। वो कहते हैं आप लोगों ने ये लेटर लिखा है। पहले तो मैंने बोला बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात है, हमें तो बोला था ये कॉन्फिडेंशियल है, आपके पास कैसे आया? तो ये it's a mess. अच्छा, is Malika Noor a feminist? I am, but feminist का आजकल बहुत मीनिंग है। जी, तो इसीलिए मैं आपसे आपकी फेमिनिस्ट डेफिनेशन लेना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा मलिका इज फेमिनिस्ट, तो क्या मलिका की डेफिनेशन क्या है फेमिनिज्म की? सो लोगों की डेफिनेशन होती है कि इक्वल राइट्स एंड एवरीथिंग, बट फॉर मी आई थिंक कि लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशन या थोड़ा सा ज़्यादा फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखते हो कि फ़ुटबॉल की जर्नी अगर मैं शुरू करती हूँ, फॉर एग्जांपल एक मैं शुरू करती हूँ, एक आप शुरू करते हो, ठीक है, लेकिन अगर मैंने खेलना है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना है, मैंने घर भी संभालना है, मैंने अपनी एजुकेशन का भी ख्याल रखना है, मैंने सोसाइटी का ख्याल रखना है, ठीक है, पर एट द सेम टाइम अगर आपने खेलना है तो सिर्फ खेलो, आपको किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत तो नहीं है ना, या है? एग्रीड, लेकिन है भी नहीं है ना। हम लोगों ने देखे, हमने भी तो देखे, मिसाल देते हैं, आपने इतना कुछ सोचा, अब ये सोचें कि मुझे ये है कि मैंने फुटबॉल से अर्न करके घर देना है,
वो ठीक है? तो हमारा हम दोनों का गोल है ना वो। बिकॉज अ मैन नीड्स टू बी अ प्रोवाइडर ऑफ द आजकल में फैमिली। तो लड़की भी प्रोवाइडर है ना, लेकिन Agreed. शुरू करते हुए आप नहीं सोचते हो ना कि हाँ, मैंने हाँ। कमाना है। शुरू करते हुए आपका शौक है, आपने खेलना शुरू किया। हाँ, आपने मेरा कन्विंस करना है, फैमिली को कन्विंस करना है, एग्जैक्टली तो फिर मेरे ख्याल से लड़की को ऐसे मामले में थोड़ा सा और लेवरेज मिलना चाहिए। और बूस्ट मिलना चाहिए। यस आ- और या ऐसी क्या ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे लड़कियों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वो आए, या ऐसे ज़राए पैदा किए जाएं जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर आप अंडर 8 लीग्स देखती हैं बाहर किसी भी कंट्री में, तो द किड्स गेट्स फैसिलिटेटेड बाय दिस। या ठीक है, आजकल जो एकेडमीज़ हैं उनमें तो बहुत डिफरेंट सिनेरियो हो चुका है कि गरीब बंदे के लिए तो एकेडमी है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसा ही है। तो मुझे आप एक बात बताएं कि इस चीज़ को आप कैसे एड्रेस करती हैं, बीइंग अ वेरी सीनियर प्लेयर। तो आप इसको कैसे एड्रेस करती हैं और कैसे आप चाहती हैं कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए इस चीज़ का, या क्या सोल्यूशन दे रही हैं आप अपने एंड पे? पहले तो ये कि अगर लड़कियों ने ना जिस भी फील्ड में जाना है ना, उनको अपना एक रोल मॉडल होना चाहिए उनके पास, ठीक है? जैसे कि अगर कोई स्पोर्ट्स में आती है तो लाइक मैं हुंजा से बहुत लाइक हम्बल बैकग्राउंड से, और मेरे बैक पे कोई नहीं था, तो मैं ये सारी जर्नी करके आई हूँ और मेरे स्ट्रगल्स थे, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुश्किल थी, बट आई हैव मेड इट टू अ पॉइंट कि मैं अब यहाँ आके बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी जर्नी यहाँ गुजारी है। सेम टाइम अगर कोई लड़की किसी और गेम में जैसे क्रिकेट में जाना चाह रही है, तो क्रिकेट में जो प्लेयर्स हैं उनकी बैकग्राउंड स्टोरीज बहुत डिफरेंट है, बहुत एग्री। डिफरेंट बैकग्राउंड से आती हैं। सबसे पहले तो उनका रोल मॉडल होना चाहिए ऐसा बंदा जो रियलिस्टिक हो। हमारे यहाँ पे जो है ना बाहर, लाइक एलेक्स मॉर्गन को मैं भी फॉलो करती हूँ, बट उसका लाइफस्टाइल और मेरा लाइफस्टाइल बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। है, दैट्स तो राइट। हमारा थोड़ा सा रियलिटी चेक में रह के इनके रोल मॉडल्स होने चाहिए। दूसरा, हमारा प्लेटफॉर्म लड़कियों का इतना नहीं है। हम एकेडमीज़ की बात करते हैं, एकेडमीज़ में भी ना ट्रेनिंग उस तरह सीरियस नहीं होती हैं। लड़कियां आती हैं, एक वीकेंड पे आएंगी, अगले वीकेंड पे नहीं आएंगी, कहेंगी कि हमारा फैमिली डिनर है। उस मेरे ख्याल से स्काउटिंग की भी ज़रूरत है कि जो सीरियस है फुटबॉल को अपने कैरियर बनाने में, और उसके दूसरे ऊपर जो ज़्यादा टाइम पास एफर्ट, के लिए आ बिल्कुल रहे ऐसा ही है। हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान में अगर एथलीट्स उसका फुटबॉलर्स का किसी भी स्पोर्ट में अगर प्रोडक्ट चाहते हो, तो पहले आपको फ़िल्टर करने की बहुत ज़रूरत है। देन दूसरा, लीग्स हम लोग कर सकते हैं, फैसिलिटेट लड़कियों को करना लाजमी होता है, क्योंकि हमारे ग्राउंड जिन जगहों पे होते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, और आपको पता है लड़कियों के ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़, सिक्योरिटी इश्यूज़, सेफ्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितना मेरे ख्याल से उनको घरों के करीब ग्राउंड्स वैसे मेरे ख्याल से हैं तो सही। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लड़कियों को फ़िल्टर किया जाए, कौन इसको आगे प्रोफेशन बनाना चाह रहा है, कौन एग्रीड। हॉबी के लिए खेल रहा है। अच्छा, एक और बात बताएं मल्लिका, जैसे कि आपने कहा आपको रिकग्निशन नहीं मिली, लेकिन माशाल्लाह आपके नाम पे एक फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये कैसे, कोई खुद से पैसे लगा के तो नहीं बना दिया? नहीं, नहीं, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें अच्छा। मुझे कुछ करना पड़े। अच्छा। ले गवर्नमेंट से तो मैं गिला ही नहीं कर रही, मैं किसी से भी कोई गिला नहीं कर रही हूँ। वो जो है ना मुस्लिम हैंड्स में, इधर मैं काफ़ी अर्सा पहले इधर उनका ब्रांच है, गई थी। वहाँ पे जो उनके ऑनर थे उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे बात हुई, और उनको जब जर्नी के बारे में पता चला कि मैं नॉर्थ से हूँ और फिर पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 10-15 साल बाद शायद, या फिर 8-10 साल बाद, लास्ट ईयर उन्होंने कॉल किया कि आप प्लीज़ आएँ वज़ीराबाद, हमने आपके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है। वहाँ गई, फिर वहाँ देखा मेरा बोर्ड लगा हुआ है मलिका नूर एकेडमी का। फिर उन्होंने बताया कि बहुत इम्प्रेस हुए कि इतना हम्बल बैकग्राउंड से आके जो है ना हमने इतना अचीव किया है। और फिर उस टाइम पे आप अपने पीक पे थी, और जो बंदा हमारे पाकिस्तान में है जब पीक में होता है, किसी की नज़र में नहीं होता है, लाइक उसको एग्रीड। कोई नज़र नहीं आता है। बट आई टुक आउट टाइम, और फिर वहाँ जाके वो सो यू ऑर्फन, स्टेड हम्बल हाँ, थ्रू आउट योर ऑर्फन लाइफ। बच्चों के साथ टाइम गुजारा। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बस वो जो है ना ग्राउंड मेरे नाम किया था। अच्छा। तो वो पर्सनल वो था, अच्छा, या वो मतलब किसी बंदे ने एक पर्सनल कैपेसिटी में एक पर्सनल फेवर, कैपेसिटी में, या आपको फेवर दिया। या तो आपने इतना अरसा सर्व किया पाकिस्तान के लिए, तो कोई उस हिसाब से रिकग्निशन मिली फेडरेशन की तरफ से, या हुकूमत की तरफ से, या इवन आर्मी, आपने माशाल्लाह 13 इयर्स सर्व हाँ। किया है, सो वुड दे बी ऑनरिंग यू विद समथिंग गुड? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट करना इज़ वेरी फुलिश ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन।
पाकिस्तान में आप अपने शौक से जो खेलते रहते हो, खेलो, नहीं खेला, देन डू समथिंग एल्स, डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आपको रिकॉग्निशन अब तो जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन चुके हैं, तो क्या पता है आर्मी आपको कोई प्लॉट श्लॉट ले दे, कोई घर शर ले दे कहीं पे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा रिकग्निशन अगर आप किसी को क्रेडिट देना चाहें आज आज के दिन में, एज ऑफ नाउ, मतलब आज तक, किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे कि जिस टीम ने या किसी एकेडमी ने या किसी डिपार्टमेंट ने आपको सबसे ज़्यादा रिकग्निशन दी हो या आपको उस तरह ट्रीट किया हो जैसे आपको ट्रीट किया जाना चाहिए? यार लास्ट जब हमने एशिया चैंपियनशिप खेली उससे पहले मैंने रिटायरमेंट अनाउंस किया था ना, फुटबॉल फैक्ट्री ने ना वो रिटायरमेंट लाइक चैंपियनशिप से पहले जब मैच हो रहा था तब उन्होंने जो है ना सही क्लैपिंग करके, देन मेरे ख्याल से लेगेसी ने जो है ना मुझे सेलिब्रेट किया है। अच्छा, तो आई वुड से लेगेसी, और आर्मी भी रिस्पेक्ट करता है। थोड़ा थोड़ा करते हैं। थोड़ा 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 बट करते आर्मी हैं। का आपको रूल पता है, वो जनरल के अलावा बाकी सबको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे रखते हैं, लोग बहुत लाइक स्ट्रिक्ट होते हैं, तो डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन्ड डिसिप्लिन्ड इज द राइट वर्ड। या ठीक है, तो वैसे भी 14 अगस्त है, तो ऐसे हम लोगों को बातें नहीं करनी चाहिए। तो नाजरीन, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड, जिसके अंदर हम लोग मलिका नूर से कुछ थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट सवाल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो यहाँ पे कैसा खेलती हैं। वैसे तो फील्ड में तो वो बहुत अच्छा खेलती हैं, लेट्स से कि वो यहाँ पे कैसा खेलती हैं। जी, तो नाजरीन, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड मलिका के साथ। एक बहुत अच्छी प्लेयर है, लेट्स सी हाउ शी इज़ गोना परफॉर्म हियर। अच्छा मलिका, सिचुएशन कुछ ऐसे है कि आपको बहुत सारी पावर्स दे दी गई हैं, जो कि आप हमेशा से चाहती थी कि आपको दे दी जाए पावर्स। अब ये है कि आप फेडरेशन की हेड हैं, ठीक है? आपके पास 4 लोग आते हैं, आपने उनमें से किसी एक को अपॉइंट कर लेना है किसी पोजीशन के लिए। एक को कहना है आई एम सॉरी, जगह होती तो मैं आपको लाजमी रखती, आप बड़े कैपेबल हैं, और 2 को कहना है जाओ भाई, तुम्हारा क्या काम फेडरेशन में। कितनी ठीक बुरी है? बात है। हाँ, ये नहीं कहना था आपने, लेकिन आपने कह दिया। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें आ जाते हैं आपके पास, एक हैं फैज़ान समीर, एक हैं अदील रिज़की, और आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सर शाहिद, और जो आपके पास लास्ट ऑप्शन है वो है हमजा नुसरत। यार ये क्या बात है? तो आप मुझे बताएं, आप रख किसको रही हैं? दिस इज जस्ट फॉर फन ना। हाँ हाँ, ऑब्वियसली तो इट्स फॉर फन। या मेरे ख्याल से फैजान समीर, हाँ, जिनको मैं रखूंगी, ठीक है। और किसको कहेंगी आपकी जरूरत है लेकिन जगह नहीं है मेरे पास? सर शाहिद तो बहुत पुराने हैं, वो नहीं खेले, वो खुद नहीं बैठेंगे। अदील सर को बोलूंगी। क्या बोलेंगी? सॉरी सर, मैं भी नेक्स्ट टाइम बोलूंगी। अच्छा, ठीक है, हाँ। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम। हाँ। तो बाकी हमजा नुसरत और सर शाहिद को कहेंगी जाओ भाई, तुम्हारा अभी कोई काम नहीं है यहाँ नहीं, पे, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि आपकी और अच्छी जगह मिलेगी। कोई और अच्छा जाए। जैसे कि हमजा नुसरत काफ़ी अरसे से लेगेसी को कोच कर रहे हैं और इनके कोच भी हैं, और सर शाहिद जिन्होंने इनको इस लेवल पे पहुंचाया, इन्होंने उनको कहा है कि भाई हम फेडरेशन की बात भाई कर चलो, रहे हैं, शाबाश। मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा, की बात कर that was रहे just for the हैं। sake of fun। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, और हमारा दूसरा सवाल है कि ऐसी इनमें से कौन सी 2 लड़कियां हैं जिनके साथ आप रोड ट्रिप पे कभी जाना नहीं चाहेंगी? ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं और किसके साथ जाना चाहेंगे, देखिए एक ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, आपने उसका हाँ। बताना कि आप किसके साथ जाना भी चाह रही हैं। उसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि अनमोल हिरा, Okay. मिशेल भट्टी, और लास्ट वन है सोहा हिरानी। इनमें से किसके साथ, किन 2 के साथ आप बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे? एक तो बातें बहुत करती हैं ना 2, तो वो कौन सी 2 लड़कियां हैं जिनके साथ आप नहीं जाना चाहेंगे? आप मुझसे पूछें किसके साथ कि जाना हाँ, चाहती किसके हैं। साथ जाना वो चाहेंगे? इम्पोर्टेंट है, बाकी अच्छा, खैर हाँ है। जी। मैं अनमोल के साथ जाना चाहूंगी। जी, तो जैसा आपने देखा कि इन्होंने अनमोल के साथ, अपनी कम्युनिटी की लड़की के साथ जाना को ज़्यादा प्रेफर किया, और सोहा हिरानी को और मिशेल भट्टी जो इनकी बहुत अच्छी दोस्तें हैं उनको कहा कि प्लीज़ आप बहुत बोलती हो मेरे साथ मत, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। वो बोलते नहीं और है। वो बोलते नहीं है इसलिए। अच्छा, चलें हम लोग चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। देखें, आप ना एक मैनेजर बन गई हैं, अचानक से कोच बन गई हैं, कंसिडर अचानक योरसेल्फ एज अदील रिज़की। तो आपके पास एक सिचुएशन है कि आपने एक प्लेयर को प्लेइंग देनी है, एक प्लेयर को आपने बेंच करना है, और तीसरे को आपने घर भेज देना है। Okay. ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके पास सोहा हिरानी,
मारिया जमीला खान, और जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है वो है जुल्फिया नज़ीर। आप किस प्लेयर को प्लेइंग देंगी, किसको सब बेंच पे करेंगी और किसको कहेंगी चलो शाबाश घर जाओ? अभी तक मैंने ना अपना इमेज बहुत प्यारा रखा हुआ था कि सबके साथ अच्छे से बैठ रही है, मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो है ना नहीं नहीं, सारे ऐसा मेरे से कुछ नहीं है, नाराज ये हो तो जाएंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन है और रियलिटी चेक भी। अच्छा हाँ, क्या कह रही है? आई थिंक सोहा को मैं खिलाऊंगी, अच्छा, प्लेइंग देंगी सोहा को, जुल्फिया को बेंच करूंगी, जुल्फिया को बेंच करेंगी, मारिया को रेस्ट दे दूंगी, मारिया को आप घर भेज रेस्ट देंगी। दे जैसा दूंगी। कि आप लोगों ने देखा, सोहा को इन्होंने पहले बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया, इस दफा उन्होंने कहा इनको कंपनसेट कर देती हूँ। और जुल्फिया नज़ीर भी इनकी बहुत अच्छी दोस्त है, उनको इन्होंने और जो कैप्टन है पाकिस्तान नेशनल टीम की, करंट कैप्टन है, उनको इन्होंने कहा कि तुम्हारी जगह नहीं बनती, प्लीज आप घर जाएं। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा मैंने नहीं बोला। अच्छा, तो ऐसा नहीं बोला, दिल में सोचा। अच्छा, तो अब हमारा अगला सवाल है कि लेट्स से हमारे पास हर टीम में एक लेगेसी होती है कि जिस तरह आपने देखा होगा, जब इमरान खान छोड़ के गया तो आपके पास वसीम अकरम था जो कैप्टनसी कर सकता था, वकार यूनुस कैप्टनसी कर सकता था, इंजमाम कैप्टनसी कर सकता था, इजाज अहमद मतलब बहुत सीनियर प्लेयर्स छोड़ के गए थे। अगर मारिया जमील छोड़ के जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी लड़कियां हैं, 2-3 लड़कियां या एक लड़की बताएं जो कि बेस्ट कैप्टन मटेरियल है? मेरे ख्याल से एक जामिना है जो इज शी अ गुड लीडर? या शी इज़ अ गुड लीडर। वो जब सही टफ सिचुएशंस होते हैं मैच में, आई थिंक शी स्टेप्स अप। जामिना है, और मेरे ख्याल से लेला लेला Isn't she too young? शी इज़ टू यंग। आपने एज थोड़ी पूछी है, आपने नहीं, बोला एग्री, आई एम नहीं। जस्ट सेइंग कि हाँ, मतलब शी इज टू यंग टू कैप्टन द सीनियर प्लेयर्स, राइट? शी इज, मतलब मैं अभी की नहीं बता, अभी के मेरे ख्याल से दिमाग में अभी से मुझे जामिना का आ रहा है, क्योंकि वो ऐसी बंदी है कि जो सही अपना कूल टेम्परामेंट रखती है थोड़ा सा। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लैला, शी इज़ एक्चुअली न्यू इनटू द टीम, बट स्टिल उसकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि यार इस बंदी ये कैप्टन मटेरियल लड़की है। और जामिना, इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी लोगों से सुन चुके हैं, पर्सनली भी मैं सुन चुका हूँ कि शी इज़ अ कैप्टन मटेरियल। तो आई फील लाइक रिकमेंडेशन आ चुकी है अदील भाई, इन फ्यूचर अगर आप सोचें इस मामले पे तो हमारी सुन लेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे, मेरी शायद सुन। अच्छा, तो अगला सवाल, सेम सिनेरियो आ गया, आप दोबारा मैनेजर बन गए, इस दफा आपकी और प्रमोशन कर दी और हमने आपको बना दिया है मेल्स टीम का कोच। तो अब सिनेरियो कुछ ऐसे है कि बड़े डिफिकल्ट टाइम्स चल रहे हैं और आपने एक प्लेयर को उसी तरह खिला देना है। 1-0 जीत रहे हैं तो हम लोगों ने बेस्ट डिफेंडर उतार देना है, ठीक है, बेस्ट डिफेंडर उतार देना है पिच पे। तो आप कोच हैं, आपके पास ऑप्शन है, एक को आपने बेंच पे कर देना और तीसरे को आपने घर भेज देना है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं ईसा सलमान, ठीक है, अब्दुल्ला शाह और अब्दुल्ला इकबाल। तीनों ही डिफेंस की पोजीशन पे खेलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन पाकिस्तान की 1-0 की लीड को बरकरार रखवा सकता है? अब्दुल्ला इकबाल। अब्दुल्ला इकबाल, या ठीक है। ईसा सलेमान जो कि कैप्टन है, उनको नहीं, आप उनको आपने कहाँ भेजा है? उनको घर भेजो, उनको इंजरी हुई हुई है। उनको नहीं, अभी वो फिट है, जब आप कोच बनी है वो फिट थे। अच्छा, नहीं, उनको घर भेजो, मैं उनको घर भेज दिया। तो बेंच पे आपने किसको कर दिया? अब्दुल्ला शाह। जैसा कि आप लोगों ने देखा, स्टीफन ने जिस तरह अब्दुल्ला शाह को वो घर भेजा, इन्होंने उनको बुला के बेंच पे बिठा दिया, प्लेइंग नहीं दी। तो इनमें और स्टीफन में क्या फर्क है, ये आप लोगों ने जज करना है। अच्छा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा ख्याल है आखिरी क्वेश्चन नहीं है, रह गया आपसे, ओ 2 रहते हैं। देखिए, आजकल इंस्टाग्राम का दौर चल रहा है, आपने देखा होगा कि कोई आपको फॉलो कर देता है, जिनको आप पसंद करती हैं आप उनको फॉलो करना शुरू कर देती हैं, कईयों को अनफॉलो कर देती हैं और कईयों को तो आप ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। आपके पास 3 पेजेस हैं, आपने उनमें से एक को फॉलो कर लेना है, एक को अनफॉलो कर देना है, हाँ, और तीसरे को ब्लॉक कर देना है, ठीक है। और आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं, एक है फुटबॉल फैक्ट्री, एक है आर्मी फुटबॉल क्लब, और तीसरा है आपके पास हाईलैंडर्स फुटबॉल क्लब। तो हाईलैंडर्स में जब आप बहुत छोटी होती थी, खेलती होती थी और बड़ी डेडिकेशन है आपकी उनके साथ, ये भी नेशनल चैंपियनशिप थी फुटसॉल की, वो भी खेली। तो किसको फॉलो कर रही हैं, किसको अनफॉलो कर रही हैं और किसको ब्लॉक कर रही हैं? आर्मी को ब्लॉक कर रही हूँ, उनका पेज ही नहीं है, पहली बात। आर्मी को ब्लॉक, हाईलैंडर्स क्योंकि अभी
ऑफ ग्राउंड हो गया है, इसीलिए उनको अनफॉलो, एंड लेगेसी क्योंकि साथ खेल रही हूँ तो फुटबॉल फैक्ट्री को फॉलो कर रही हूँ। फुटबॉल फैक्ट्री को फॉलो करें, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हालांकि फुटबॉल फैक्ट्री में खुद होती हैं, ये चाहें तो सारी न्यूज़ इनको वैसे भी मिल जाएगी, लेकिन इन्होंने उनको फॉलो करना मुनासिब समझा। 13 साल इन्होंने आर्मी के लिए काम किया, उनको ब्लॉक कर दिया और हाईलैंडर्स फुटबॉल क्लब को खैराबाद कह दिया। अच्छा, और लास्ट सवाल आपसे अब मैं पूछना चाहूँगा कि अगर ये रैपिड फायर से थोड़ा सा हट किया है, अगर आप चाहें फेडरेशन में आपको कोई रोल मिले, अगर पीएफएफ हमारे इस पॉडकास्ट से सुने कि मलिका ये चाहती है, तो आप कौन सा रोल लेना पसंद करेंगी फेडरेशन में? मेरे ख्याल से ना मुझे मैनेजमेंट पसंद है, बट नॉट द मैनेजर जो पाकिस्तान में है कि आपके वेंडर से किट्स वगैरह कर रहे हैं। जो मैनेजर जो आपका यूरोपियन मैनेजर होता है, जो टीम के टैक्टिक्स और जो प्लेयर रिक्रूटमेंट देखता है, ही इज़ लाइक टेक्निकल डायरेक्टर टाइप होता है मैनेजर, जो सारी चीज़ें देखता है और उसके अंडर जो है ना कोचेज होते हैं एंड टेक्निकल डायरेक्टर मोर ऑफ्टन। तो आई वुड लाइक दैट विमेंस के उसमें कैटेगरी में। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हमें पता है कि बड़ी कोई लेजेंडरी जर्नी रह चुकी है मलिका की, और अगर इस पे कोई मूवी भी बन सकती है, हालांकि छोटी शॉर्ट फिल्म्स तो मेरा ख्याल है बनी है इनके ऊपर, ऐसा ही है शॉर्ट फिल्म्स में? क्या नाम है उसका? एक का नाम मलिका था, एक दूसरा बेंडिट लाइक मलिका। हाँ, तो 2 शॉर्ट फिल्म्स तो बन चुकी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सोचनी है कि एक बहुत बड़ी फिल्म भी बनी चाहिए 3 घंटों वाली, जिसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में बताई जा सके। तो अच्छा, वैसे मलिका, अगर आपकी लाइफ के ऊपर ऐसे फिल्म बने तो आप क्या चाहेंगी कि आपकी ये बायोपिक कौन सी हीरोइन करें? एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिसने एक ड्रामा किया था जिसमें थोड़ी सी वो उसने एथलेटिक लग रही थी। एथलेटिक लग रही थी। हरीम खान नहीं, फारूक नाम है जी। हरीम फारूक, आई थिंक वो ज़्यादा सूट करेंगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अपनी फेवरेट हीरोइन को, जैसे बहुत बड़ी स्टार हैं तो इन्होंने उसको समझे, उसका नाम ही नहीं याद किया, लेकिन इट्स ओके। हरीम फारूक रेडी रहें, कुछ बहुत जल्दी हम लोग जो है ना एक मूवी बनवाने लगे हैं, तो आपको हम लोग कास्ट करेंगे मलिका नूर के लिए, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने इनसे ये भी पूछवा लिया कि ये किस पोस्ट के पीछे लगी हुई हैं, तो इंशाल्लाह मिल जाएगी इनको जल्द से जल्द पोस्ट। तो थैंक यू सो वेरी मच मलिका फॉर शोइंग अप, यू प्लेड रियली वेल। I had fun। और आखिर में बता दें कि कोई मेरे से नाराज ना हो, आपने जबरदस्ती कराया है। प्लीज आप लोग इनसे नाराज ना होइएगा, जिनके इन्होंने नाम लिए अपनी मर्जी से लिए, कोई प्रेशर नहीं था इन पे। अच्छा, और एक और बात हम आपको बताते चलें कि मलिका, आपको गिफ्ट हैम्पर मिलना तो चाहिए, जिस तरह आपने बोल्डली और ब्लंटली जवाब दिए हैं, लेकिन मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज कराएं आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच मलिका, आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आई और आपने हमें टाइम दिया। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑडियंस, कि आप लोगों ने भी हमारे साथ इतना ज़्यादा बेयर किया, और होपफुली आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड इसी तरह हम लोग हीरोज़ को और हीरोइंस को बुलाते रहेंगे और आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे, उनकी सर्विसेज जो पाकिस्तान के लिए वो हम लोग आप लोगों के सामने रखते रहेंगे। तो राइट नाउ आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।